आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी की गंगूबाई असल में कौन थी और कैसी दिखती थी, जानेंगे कैसे आर्मी ऑफिसर के बारे में जिसकी आत्मा आज भी बॉर्डर पर पहरा दे रही है। मुंबई इंडियंस के लोगों में इस ब्लेड का आखिर क्या मतलब है। अंत में आइंस्टाइन के खिलाफ लिखी गई किताब के रिएक्शन में आइंस्टाइन का जवाब सुनकर हो जाएंगे हैरान। नंबर 6, क्या आप जानते हैं हाल ही में रिलीज हुई आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो एस हुसैन जैदी की लिखी किताब माफिया क्वीन ऑफ मुंबई की क्राइम स्टोरी पर बेस्ड है। इसके मुताबिक गंगूबाई 16 साल की उम्र में हीरोइन बनने के सपने लिए गुजरात से मुंबई अपने प्रेमिक के साथ भाग आती है, लेकिन उसके प्रेमिक ने उसे धोखा देकर उसे सिर्फ 500 रुपए में कमाटीपुरा के रेड लाइट एरिया में बेच दिया। हालातों से लड़कर गंगूबाई अपने समय की सबसे हाईएस्ट पेड सेक्स वर्कर बन गई। धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन, ड्रग्स और मर्डर के मामलों से ताल्लुक होने के चलते कमाटीपुरा के सेक्स वर्कर्स के हक के लिए लड़ने वाली गंगूबाई को मैडम के नाम से जाना जाने लगा। गंगूबाई असल जिंदगी में कुछ ऐसा दिखती थी। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस किरदार को निभाने के लिए आलिया ने अपनी बॉडी लैंग्वेज और बोलने के अंदाज को उन जैसा करने के लिए कमाटीपुरा के रेड लाइट एरिया के रियल प्रोस्टिट्यूट्स और सेक्स वर्कर्स के साथ मुलाकात की और उनके रहन सहन को जाना, जहां गंगूबाई ने सालों तक राज किया था। नंबर 5, सिक्किम के इंडिया चाइना बॉर्डर पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात एक आर्मी ऑफिसर अपने बटालियन के लिए सामान ले जाते वक्त अचानक एक ग्लेशियर के चपेट में आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। 3 दिनों तक उनके साथियों ने उनका शव ढूंढा पर शव नहीं मिला। उसके बाद घटना काफी चौंकाने वाली थी। ऐसा कहा जाता है कि उस ऑफिसर ने अपने एक साथी के सपने में आकर बताया कि उनका शव कहाँ दबा पड़ा है, और अगले दिन जब उनके शव को ढूंढा गया तो उनका शव बिल्कुल उसी जगह दफन था। मैं बात कर रहा हूँ बाबा हरभजन सिंह की। दोस्तों, वहाँ तैनात फौजी ये भी कहते हैं कि आज भी उनकी आत्मा इंडिया चाइना बॉर्डर पर तैनात है और हमारे देश की रक्षा कर रहा है। आज भी जब इंडिया चाइना आर्मी के बीच कोई मीटिंग होती है तो उनके सम्मान में खाली चेयर रखना जरूरी होता है। बाबा हरभजन सिंह जैसे बहादुर और जांबाज ऑफिसर के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 4, दोस्तों, आपने मुंबई इंडियंस के लोगों में ये ब्लेड तो देखा ही होगा जिसे रेजर भी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस रेजर को आखिर लोगों में क्यों दिया गया? दरअसल आईपीएल की शुरुआती में मुंबई इंडियंस का नाम मुंबई रेजर रखा गया था, लेकिन फिर सचिन तेंदुलकर ने सजेस्ट किया कि मुंबई रेजर से मुंबई इंडियंस नाम ज्यादा बेटर है। इसी कारण इसके लोगों में ये रेजर मौजूद है। बाद में जिसे ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट कलर से मॉडिफाई किया गया, जो इंडियन जर्सी और फ्लैग को रिप्रेजेंट कर सके। दोस्तों, ये फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, रशिया और यूक्रेन के बीच हो रही युद्ध के दौरान किस तरह स्पेस इंडस्ट्री में धमाल मचा है और किस तरह इंडियन फ्लैग का वहां बोलबाला है, जानकर आपको फक्र होगा। रशिया ने सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले एक रॉकेट से कई देशों के फ्लैग को हटा डाला। इस पूरे मामले का वीडियो रशियन स्पेस एजेंसी के प्रमुख डिमिट्री रोगोजिन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बाइकानूर में हमारी टीम ने यह फैसला किया है कि हमारा रॉकेट कुछ देशों के फ्लैग्स के बिना ज्यादा सुंदर दिखेगा। वीडियो में आप देख सकते हैं जहां इंडियन फ्लैग रॉकेट पर लगा है तो वहीं यूके, यूएस और जापान के फ्लैग्स को रॉकेट पर से हटाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी यूक्रेन में भी इंडियन फ्लैग का ऐसा बोलबाला है कि यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी इंडियन फ्लैग की मदद से अपने वतन वापस लौट पाने में कामयाब हुए हैं। दोस्तों, कमेंट्स में जरूर लिखें प्राउड टू बी एन इंडियन। नंबर 2, नासा और रशियन स्पेस एजेंसी जब मंगल ग्रह तक पहुंची तब इसरो ने भी ये घोषणा की भारत भी जल्द मंगल ग्रह पर पहुंचेगा, जिसे सुन सभी ने इसरो का मजाक उड़ाया और कहा चंद्रयान 1 मिशन सफल होने के बाद अब इसरो शायद मंगल पर पहुंचने का सपना देख रहा है, जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान भी इसरो का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटा, लेकिन इसरो ने किसी की परवाह किए बिना दिन रात मेहनत कर मंगलयान मिशन की तैयारी की, जिसे 5 नवम्बर 2013 को PSLV-25 रॉकेट की मदद से श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया और इसरो अपने पहले अटेम्प्ट में ही मार्स मिशन में कामयाब हुआ और इतिहास रच दिया। इसे देख पाकिस्तान ने भी चाइना से रॉकेट लाकर मंगल ग्रह के मिशन पर निकला था, लेकिन रॉकेट चाइनीज होने के कारण रॉकेट ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। नंबर 1, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन काल में किताब पब्लिश हुई जिसका नाम था 100 ऑथर्स अगेंस्ट आइंस्टाइन। उस किताब में 100 ऐसे राइटर्स की बात लिखी थी जो या तो आइंस्टाइन के काम को नहीं मानते थे या फिर उन्हें गलत साबित करना चाहते थे। इस किताब पर रिएक्शन देते हुए आइंस्टाइन ने पब्लिकली सिर्फ एक लाइन कही, अगर मैं गलत हूँ या मेरा काम गलत है तो उसे गलत साबित करने के लिए सिर्फ एक बंदा ही काफी है, उसके लिए 100 लोगों की जरूरत नहीं। दोस्तों, क्या खूब कहा था आइंस्टाइन ने। ये फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं।